ओके, अब हमने एसी में जो जितनी चीजें पढ़े थे थियोरेटिकली, इट्स लाइक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। उसके बाद हमने करी एसी थ्रू रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर। फिर हमने करी एसी थ्रू एलसीआर सर्किट। तो बाय एंड लार्ज उन सारे फॉर्मूला को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के हेल्प से, जो सीबीएसई में आया हुआ है और बहुत ही फंडामेंटल न्यूमेरिकल है, जिसमें हमारे पास एक सीरीज एलसीआर सर्किट है इन विच आर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज आर गिवन along with angular frequency ओमेगा। अब हमें कह रहा है कि फाइंड करंट इन द सर्किट। इस करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं? हमेशा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। यहां नहीं मेंशन है क्वेश्चन में, तब भी कोई बात नहीं। और फिर हमें बोला गया है कि कैलकुलेट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर। और उसके साथ एक और चीज है कि इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज। अलजेब्रिक सम मीन्स जितनी वोल्टेज रेजिस्टेंस में है और कैपेसिटेंस में, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो ऑब्वियसली ये सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट से ज्यादा होती है। अगर ऐसा है, इफ यस, देन रिजॉल्व द पैराडॉक्स। इसको सॉल्व करें, बताएं कि ऐसा क्यों है। तो हमने करना क्या है? सबसे पहले एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1/ω/c। एंड ओमेगा गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, वैल्यू दोनों की सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व कर दिया, इट इज कमिंग आउट टू बी 400 ओम। अब हम Z फाइंड करते हैं, इम्पीडेंस। तो ZR² प्लस XC होल स्क्वायर होल अंडर रूट, सॉल्व करते हैं तो इट इज लिटिल मोर देन 400 ओम, व्हिच इज 401.1 ओम। लाइकवाइज अब हम IRMS फाइंड कर सकते हैं, व्हिच इज VRMS बाय Z। VRMS गिवन है, हमेशा याद रखना है कि वोल्टेज जो गिवन होती है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है। अपने घरों में जो सप्लाई वोल्टेज है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। तो 100/401 सॉल्व करेंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.25 एम्पियर। तो आरएमएस वैल्यू भी आ गई हमारी। तो अब तो आसान है, वोल्टेज चाहिए रेजिस्टेंस में तो I इंटू आर। आई मीन्स ऑलवेज आरएमएस वैल्यू। I is 0.25, R is 30, so it's coming out to be 7.5 volt. Likewise VC, IRMS into RC or XC, so it is 0.25 into 400, which is coming out to be 100. दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, it is 107.5, और फिर हम कंक्लूड करते हैं कि yes, algebraic sum of voltage is more than the source voltage. तो ये प्रॉब्लम है क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि वोल्टेज across resistor and capacitor are not in phase, तो वो सेम फेज में नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है, राइट? तो होप you have understood this. Now let us do something different. What could be that? Let us see.